अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बकरीद से पहले मुसलमानों को बड़ा गिफ्ट। जज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जज साहब ने बकरीद से पहले पहले क्या बड़ा फ़ैसला सुनाया है और मुसलमानों के लिए क्या बड़ा गिफ्ट है। पूरी अपडेट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो जज साहब ने जो बातें कही हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी बकरीद से पहले पहले। तो पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के लिए किस तरीके से आवाज़ उठाई जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरीके का रवैया हो रहा है, वो किसी से पता नहीं है। और आपको पता है अभी रमज़ान गुज़रा और उससे पहले उसके बाद अभी ईद गुज़र चुकी है। आपको मालूम है कि रमज़ान के अंदर भी सरकार की तरफ से नए नए नियम बनाए गए, सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। जैसे रमज़ान में बताया गया था कि आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको मस्जिद के अहाते के अंदर अंदर पढ़ना है। अगर आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो रोड पर आपको गाड़ी नहीं लगाना है। इसी तरीके से ईद में भी नया नया आदेश जारी किया गया कि ईद की नमाज अगर होगी तो रोड पर बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन इसी बीच में जज साहब ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक तरीके से जो माहौल बन चुका था, जज साहब ने बड़ा आदेश देकर इस चैप्टर को उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसलिए तो योगी आदित्यनाथ का जो बयान भी आया था, उन्होंने एक स्पीच में साफ साफ कहा कि इस मर्तबा जो है मुसलमानों का भी रमज़ान गुज़रा, ईद गुज़री और हिंदुओं का भी होली गुज़रा, रामनवमी गुज़रा। इन सारे धर्मों के त्यौहार में किसी तरीके से कोई हुड़दंग नहीं मचाया गया, किसी तरीके से किसी ने मुखालिफत नहीं की। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही चौकन्ना के साथ इन सारे त्यौहार को चौकन्ना के साथ संपन्न कराया। आपको मालूम है ईद में बहुत ही खुशी के साथ लोगों ने ईद का त्यौहार भी मनाया, रमज़ान भी मनाया, और जो हिंदू मज़हब में जो त्यौहार है उसके अंदर भी उन्होंने बहुत ही आराम के साथ मनाया। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से इस मर्तबा किसी तरीके से किसी तरीके का झगड़ा होने नहीं दिया। अब जो है ये मामला जो है ये हाई कोर्ट का है, जिसके अंदर बरेली का ये जो मामला है, जिसके अंदर बताया गया है कि आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी और वीडियो के अंदर देखा गया था कि एक घर के अंदर 50 से 70 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। किसी ने उस वीडियो को जब वायरल किया तो ये वीडियो पुलिस प्रशासन तक पहुंची और पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में उस घर को सील भी किया और उस घर के अंदर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिनको पहचान किया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया। और इन्होंने इसका मामला कोर्ट के अंदर गया और हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। यानी जज साहब ने साफ बातें कही कि अगर कोई भी आदमी अपने निजी स्थान पर, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो या धर्म से रिलेटेड कोई भी काम करता हो, तो उसको अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी जज साहब ने साफ साफ कहा कोई निजी अगर संपत्ति पर कुछ भी कर रहा है, इबादत कर रहा है या वो कोई भी इबादत कर रहा हो, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो या गैर मुस्लिम धर्म का हो, उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये साफ साफ हाई कोर्ट ने कहा। और जो ये मामला लेकर गए थे, एक तरीके से उनको कड़ी फटकार भी लगी, जिसके अंदर बताया गया कि जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाकर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा और उसकी
क्या वजह है कि आपने इसको क्यों गिरफ्तार किया, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि किसी मज़हब जो है मानने वाले हैं वो इसके अंदर अपने आदेश के बग़ैर भी अपने निजी ज़मीन पर वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट ने ये बड़ा फ़ैसला सुनाया, जिसकी वजह से अब जो है बहुत सारे लोगों के लिए ये फ़ैसला जो है बहुत मुसलमानों के लिए राहत भरी ख़बर है। लेकिन अब जो है कि हाई कोर्ट ने तो फ़ैसला सुनाया कि निजी ज़मीन पर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि अगर किसी भी तरीके से ज़्यादा लोग जमा होते हैं जहाँ पर मामला ख़राब होने का अंदेशा है, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या है कि इतना 50-60 लोगों की सूरत में आपको नमाज नहीं पढ़ना है। और आपको ये ऐसी चीज़ें जहाँ पर कोई निजी घर हो वहाँ पर 50-60 लोगों को जमा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हर महल्ले के अंदर मस्जिद होती है, हर महल्ले के अंदर 2-3 मस्जिदें होती है, मस्जिद भरती नहीं है, हम घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जज ने यह भी साफ साफ कहा कि अगर माहौल ख़राब होता है तो उस वक्त कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप ये ना सोचें कि जज साहब ने कह दिया कि पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको 50-60 लोगों को इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं होना है। आप 5-10 लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर एक तरीके से मजमा बनाकर जिस तरीके से मस्जिद के अंदर पढ़ा जाता है, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। इसलिए तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि और इसके अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, अधिकारी के ऊपर भी बड़ा सवाल कोर्ट ने उठाया है कि आपने इतने आनन फानन के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई की और लोगों को आपने गिरफ्तार भी किया, ये नहीं होना चाहिए। अगर तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर इस तरीके का भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, जहाँ पर किसी भी तरीके से शांति भंग होती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, ऐसी जगहों पर भी लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो धर्म से रिलेटेड कोई भी इबादत करे या कुछ भी करे। आप अपने निजी घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को जमा नहीं करना, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बकरीद से पहले हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है एक तरीके से राहत की खबर है। पहले क्या थी कि पुलिस ने कहा कि आप अपने निजी घर में नहीं नमाज़ पढ़ सकते, लेकिन हाई कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ आदेश दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने आखिर में ये भी कहा कि आप ज़्यादा लोगों को जमा कर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये एक बड़ा तोहफ़ा है, और आपको पता है कि बकरीद अगले महीना 27 या 28 को बकरीद हो जाएगी, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो माहौल ख़राब है वो बकरीद के वक्त में होता है। इसीलिए हमारी भी गुजारिश है सारे उम्मत मुस्लिमा से, अगर आप ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के हालात किस कदर नासाज हैं। आपको बहुत ही हमदर्दी के साथ और आपको बहुत ही चालाकी के साथ आपको अपना काम करना चाहिए, और जो पब्लिक प्लेस है उस जगह पर किसी भी ऐसे काम को करने से बचना चाहिए जिससे कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को परेशानी हो। ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही थी, जिसके अंदर ये बरेली का मामला था, जिसको लेकर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, और कोर्ट ने भी इसके अंदर कुछ बातें ऐसी कही है जो आपको भी सभी लोगों को मानना ज़रूरी है। कोर्ट ने राहत तो दी है, लेकिन एक कंडीशन उसके अंदर ज़रूर लगाई है। तो ये हम सबों के लिए ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे चलकर किसी भी तरीके का ऐसा जो मामला ना बने जिसकी वजह से पुलिस को कोई कार्रवाई करनी पड़े। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, हमें पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये चीज़ हमें होना चाहिए। तो चलिए, ये कुछ जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।